गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। रोज की तरह आज भी कुछ संलाप करने में आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएमएलए एक्ट के सेक्शंस 50 के ऊपर। पिछला वीडियो में भी सेक्शंस 50 सब सेक्शंस 1 के ऊपर चर्चा किए थे। आज उसी कड़ी में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सेक्शंस 50 ऑफ पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 पर चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया। सॉरी, सबसेक्शन 2 में द डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर or assistant director shall have power to summon any persons whose attendance he consider necessary, whether to give evidence or to produce any recording during the course of any investigations for proceeding under this act. तो फ्रेंड्स, मुद्दा बात यह है कि इस सेक्शंस में यह कहा जा रहा है कि अगर किसी प्रोसीडिंग के तहत माने इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट मतलब पीएमएलए एक्ट 2002 के अंतर्गत अगर कोई प्रोसीडिंग के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशंस करना हो और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई एविडेंस या कोई रिकॉर्ड, कोई अटेंडेंस की जरूरत महसूस किया जाए, तो हमारे जो अथॉरिटीज है, दैट इज द डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, ये समन इशू कर सकता है, यानी समन इशू करने का उनका अधिकार है। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को जिसको इन सब की जरूरत है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी अटेंडेंस की जरूरत हो, कोई रिकॉर्ड्स में कोई एविडेंस लाने की जरूरत हो, कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो, तो इन सब के लिए वो समन इशू करेंगे। अब आते हैं सेक्शन 50 के सबसेक्शन 3 में। ऑल द पर्सन्स सो समन शैल बी बाउंड टू अटेंड इन पर्सन्स और थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट्स एज सच ऑफिसर्स में डायरेक्ट and shall be bound to state the truth upon any subject respecting which they are examined, or make statement and produce such documents as may be required. जब समन इशू हो गया तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति जिसको समन दिया गया, वह व्यक्ति को उस समन को फॉलो करते हुए, उस समन को कंप्लाई करते हुए उसको अटेंड करना होगा। यानी वो कोई भी अगर ईडी समन दिया है तो ईडी के पास पहुंचना होगा। और कैसे? पर्सनली, इन पर्सन, या तो फिर कोई ऑथराइज एजेंट्स, या वो किसी को अपना एजेंट प्रतिनियुक्त करेंगे और वो एजेंट के थ्रू एज सच ऑफिसर्स में डायरेक्ट, जैसा कि वो ऐसे ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया है, and shall be bound to state the truth upon the subject, upon any subject respecting which they are examined, or make statements to produce such documents as may be required. और क्या करेंगे? अपनी बात को रखेंगे, स्टेटमेंट देंगे और अपने ट्रुथ और सच बात को वहां पे रखेंगे। ये हमारे हैं सेक्शन 3, सेक्शन 50 सब सेक्शन 3। नेक्स्ट जो है सेक्शन 50 के सबसेक्शन 4, एवरी प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शंस 2 and 3 shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and section 228 of the Indian Penal Code, that is the Act number 45 of 1860, that is the IPC। यानी कोई भी प्रोसीडिंग हमारे जो अभी सेक्शन 50 के सबसेक्शन 2 and 3 के अंतर्गत चलेगा, shall be deemed, ऐसा माना जाएगा, टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193। हमारे जो आईपीसी के सेक्शंस 193 एंड 228 में जैसा माना गया
कि कोई प्रोसीडिंग जो होता है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, ठीक वैसा ही यहाँ पे भी ऐसे प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 50 के सब सेक्शन 5 में, सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी ऑफिसर्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 may impound and retain in his custody for such period as he think fit any records produced before him in any proceeding under this act, provided that an assistant director or deputy director shall not, number A, impound any records without recording his reasons for so doing, or retain in his custody any such records for a period exceeding 3 months without obtaining the previous approval of the joint director। तो ये था फ्रेंड्स हमारे सेक्शन 50 के टोटल सेक्शंस, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम लोग इस चूंकि डिस्कशंस किए, लेकिन इस डिस्कशंस को और भी थोड़ा गंभीरता से जानने के लिए, या इसको जो हम लोग कहेंगे एक बेटर इंटरप्रिटेशंस के लिए, हमें कुछ टर्मिनोलॉजी की जानने की जरूरत है। और टर्मिनोलॉजी क्या है कि अथॉरिटीज, डिपार्टमेंट, बोर्ड, काउंसिल, कमीशंस, ब्यूरो, ट्रिब्यूनल्स, ये सब क्या है। तो हमारे फ्रेंड्स कि कमीशन किसको कहा जाता है, डिपार्टमेंट किसको कहा जाता है, ये क्या सब एक ही चीज है कि अलग अलग है। तो ये कमीशन इज द एक्ट ऑफ ग्रांटिंग सर्टेन पावर्स ऑफ द अथॉरिटी और टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर टास्क और ड्यूटी और एन अथॉरिटी ग्रांट्स। तो हमने क्या पाया कि किसी कमीशन आप सुने होंगे कभी कभी कि ये कोई ऐसे मैटर आया, कोई ऐसा विषय आया गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो एक कमीशन गठन कर दिया। कमीशन अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। तो कमीशन कैसे, तो कमीशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन हो, गवर्नमेंट, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाटएवर माइट बी। द कमीशन इज द एक्ट ऑफ ग्रांटिंग सर्टेन पावर्स, उसको एक पावर दिया गया, उनमें भी पूरा क्या कहते हैं दिशा निर्देश रहता है कि आप कब तक अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, कैसे करेंगे, उस कमीशन के चेयरमैन कौन होंगे, ये सारी बातें। तो एक्ट ऑफ ग्रांटिंग सर्टेन पावर्स ऑफ द अथॉरिटी और टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर टास्क और ड्यूटी और एन अथॉरिटी ग्रांटेड। दूसरा है ब्यूरोक्रेट। आप जानते हैं कि काफी ये चर्चित है ब्यूरोक्रेसी। व्हाट इज द ब्यूरो? ब्यूरो इज एन ऑफिस और डिपार्टमेंट फॉर ट्रांजैक्टिंग पर्टिकुलर बिजनेस। आप जानते हैं कोई आईएएस को, आईपीएस को अपना एक पदभार दिया जाता है, वो अपने जो है बिजनेस को ट्रांजैक्ट करते हैं। तो ये ब्यूरो जो है वो अपने काम को परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली उसको एक सर्टेन पावर है। विदाउट पावर्स का तो वो काम नहीं कर सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। वो अपने ऑर्डर पास करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एन अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? आप एयरपोर्ट अथॉरिटी, फलाना अथॉरिटी। तो व्हाट इज दिस? एन अथॉरिटी इज ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ए पर्सन। व्हाट इज अ पर्सन? जब आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जाएंगे तो वहां पर्सन इंक्लूड्स सच एंड सच कंपनी, इंडिविजुअल, मैंने लगभग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लगभग आपको 12-14 जो है टर्म्स वहां पे मिल जाएगा। तो खैर हम उतनी डिटेल्स में यहां नहीं जा रहे। अथॉरिटी इज ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग पावर और कंट्रोल इज ए पर्टिकुलर टिपिकल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर। तो हमारे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर्स में किसी व्यक्ति को, अब पर्सन मतलब कोई इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ दिया। मैंने अभी कहा आपको कि पर्सन्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जब पढ़ेंगे तो वहां पर्सन्स इंक्लूड सच एंड सच पूरा डिटेल्स एक लिस्ट है।
So an authority is a person's or organizations having power or control in a particular typical political or administrative spheres. इसी तरह ट्राइब्यूनल इज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्राइब्यूनल इज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे आप जानते हैं डीआरटीए, डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, या कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो इस तरह की तो आज हम लोग पीएमएलए एक्ट के मेनली सेक्शन 50 को डिस्कस किए, फिर अगले क्या कहते हैं वीडियो में सेक्शन 51, 52 को देखेंगे, और मौका मिलेगा तो सेक्शन 45 भी ऑफ द पीएमएलए एक्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग टच कर लेंगे। तो हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। आपकी कोई भी इशूज है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमें संपर्क करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8210282115 में संपर्क कर सकते हैं, या आपकी कोई जानकारी या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें मेरे ईमेल में भी आप डाल सकते हैं। मेरा ईमेल है ईमेल nasimtaslima@gmail.com, nasimtaslima@gmail.com। हैव अ नाइस डे। मुखखंड